अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर ऑफिस से होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय हसन मलिक ये पीडीएफ फाइल स्टार्ट की थी। तो इसमें आ गया था बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप लोग के सामने ये फार्मूला एक लिखा हुआ है, तो इसका हम आज के लेक्चर में प्रूफ देखेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो फार्मूला आप लोग के सामने लिखा हुआ है ना, इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू है 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर एक्सपोनेंट यानी कि ये पावर आ जाएगी ना ई की पावर में, -1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस रो स्क्वायर और x1 माइनस म्यू 1 और सिग्मा 1 और इस होल का स्क्वायर -2 रो x1 माइनस म्यू 1 ओवर सिग्मा 1 और x2 माइनस म्यू 2 ओवर सिग्मा 2 और प्लस x2 माइनस म्यू 2 ओवर सिग्मा 2। यानी कि इसमें देखें अगर आप इसका स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, स्क्वायर भी आता होगा, देख लेते हैं हम। हाँ जी, स्क्वायर भी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो फार्मूला नहीं था a की 2 वो जमा b की 2 -2ab, यानी कि वो इस हिसाब से देखें ये चीज़ बन रही है। ठीक है, वैसे बताया आपको, वैसे वो बन नहीं रही क्योंकि यहाँ पर रो भी आ रहा है ना। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम इसको। इसमें सबसे पहले लिखें एज वी नाउ द पी वेरिएबल नॉर्मल पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन एज। ये एक फार्मूला होता है पी वेरिएट के लिए। मैं आपको पहले ये फार्मूला दिखा देता हूँ। ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। ये देखें ना, इन नोट्स में अगर आगे जाएंगे ना तो हमें वो फार्मूलाज भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको पहले ना नीट में वो फार्मूलाज दिखा देता हूँ। ये है जी फार्मूलाज। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला बच्चों, कौन सा, ये वाला बाई वेरिएट नॉर्मल डेंसिटी फ्रॉम मल्टी वेरिएट नॉर्मल डेंसिटी। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो है ना, इस वाले पहले सबसे पहले लिखेंगे और इस वाले से हम प्रूव कर देंगे किसको, इस वाले को। और यहाँ पे हाँ, इस वाले को। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन में इसको एंड पे लिखा गया था, यहाँ पे स्टार्टिंग पे लिख दिया। देखें ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला हिसाब है, लेकिन ये रो है ना p, आप रो एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, तो यानी कि ये वाली चीज़ हम प्रूव करने लगे हैं। कहाँ से, यहाँ से ये वाला फार्मूला प्रूव करने लगे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हमने फार्मूला लिख दिया है कि फार्मूला क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब ये x के नीचे ना वो चीज़ आ रही है, यानी कि वो बार लगा रहे हैं। इस बार का मतलब है कि इसको हम किसी भी डिमेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है ना कि इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते थे, x1 x2 सो ऑन xn तक ये पॉइंट जा रहा है। ठीक है, ये क्या था, x1 होता था, फिर x2 क्या होता था, यानी कि ये इस हिसाब से ये चीज़ें होती थी। ठीक है, तो कह लें कि यही है। तो इस वजह से इन्होंने ना इनके नीचे बार लगाई है। तो ये एफ ऑफ एक्स बार आ गया इज इक्वल टू 1/2 पाई की पावर p/2 है, और ये आ जाएगा सिग्मा सिग्मा आ गया इसके डिटर्मिनेंट की पावर 1/2 है। ठीक है, डिटर्मिनेंट की पावर 1/2 और एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 है, और x के नीचे बार माइनस म्यू के नीचे बार इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, और ये सिग्मा आ गया फिर। ठीक है, समीशन का इन्वर्स है, और यहाँ पे x माइनस म्यू दोबारा वही चीज़ आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। सबसे पहले देखें कि अगर ये वाला फार्मूला हम प्रूव करना चाहते हैं ना, कौन सा, ये वाला फार्मूला प्रूव करना चाहते हैं, तो ये अगर आप देखें तो ये 2 पाई की पावर p/2 लिखा हुआ है, 2 पाई की पावर p/2। तो जो हमने प्रूव करना है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पाई चाहिए। तो 2 पाई के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए। अगर मैं p की वैल्यू 2 कर दूंगा ना, तो ये बन जाएगा 2 पाई की पावर 2/2, तो ये आ जाएगा 2 पाई के इक्वल। यानी कि अगर हमने 2 पाई लेके आना है ना, तो इसके लिए p की कीमत हमें 2 पुट करनी चाहिए। ठीक है, तो p की कीमत हम क्या कर देंगे, p की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। तो p की कीमत आ गई 2 हमारे पास। ठीक है, अब p की कीमत 2 ली है, तो सारे 2 डायमेंशन में आपके लिए सारी 2 की चीज़ें बन जाएंगी। अगर x डैश है तो ये भी x1 x2 का एक कॉलम वेक्टर बन जाएगा। म्यू डैश जो है वो म्यू1 म्यू2 का कॉलम वेक्टर इस तरह बन जाएगा, और ये समीशन जो है वो 2/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। क्योंकि ये देखें ना, इसमें इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो यहाँ पे 2 लिया गया है तो 2/2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। इन्वर्स भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, तो ये फिर 2/2 लेंगे, तो 2/2 कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2, और ये आ जाएगा दूसरी रो और पहला कॉलम, और दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। अब देखें, अब क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज़ ही हमने पुट करनी है। सबसे पहले देखें यहाँ पे ना इसका डिटर्मिनेंट यूज़ हो रहा है, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा, देखें इसका डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं, तो ये इस तरह बार लगा देंगे साइड पे। ठीक है, लाइनें लगा देंगे सीधी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो एक मिनट मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूँ।
मैंने कहा था सिग्मा 1 और सिग्मा 1 आएगा, यहाँ पे मैंने सिग्मा 1 सिग्मा 2 कहा था, और यहाँ पे सिग्मा 2 सिग्मा 1 कहा था, और यहाँ सिग्मा 2 और सिग्मा 2 कहा था। ऐसे नहीं आएगी चीज़, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आना था सिग्मा 1 2, यहाँ पे आएगा सिग्मा 2 1, और यहाँ पे आएगा सिग्मा 2 का स्क्वायर। इस तरह चीज़ आनी थी, ठीक है। तो वो आप मैट्रिक्स जो मैंने बताया था ना आपको, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि ये वाली चीज़ आएगी। इसका डिटर्मिनेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल होता है, तो इस वाले का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें, इन्वर्स भी हमें चाहिए इस चीज़ का, तो इन्वर्स किसके इक्वल होगा, तो इसका इन्वर्स जो है ना वो इक्वल होगा क्या, एडजाइंट आ जाएगा इसका, ठीक है, एडजाइंट आ जाएगा इसका, और इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब इसके एडजाइंट का मतलब क्या है, तो इसका एडजाइंट क्या आएगा, इन दोनों की जो है जगह बदल देते हैं और 2 की लामत बदल देते हैं, तो इनकी जगह बदल दिया और इनकी लामत बदल दिया, ये एडजाइंट आ गया, ठीक है। अब ये सारी कीमतें जो है ना वो हम पुट कर देंगे यहाँ पर, यानी कि अपने मेन फार्मूले में पुट करने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स है। अब देखें एक्स की जगह x1 x2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x की जगह क्या आएगा x1 x2, तो ये x1 x2 का फंक्शन बन जाएगा 1/2 पाई और p/2। तो मैंने सोल्व करके दिखाया था, जब p की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 पाई बन जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया था, इसके इक्वल आया था, ये आ गया। ऊपर पावर 1/2 है तो ये पावर 1/2 आ गई। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ किसका, -1/2, तो -1/2 आ गया। अब ये x माइनस म्यू नॉट, तो ये x की वैल्यू माइनस म्यू नॉट, म्यू की वैल्यू, और इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया, ये देखें। और आगे क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्स का मतलब होता है एडजाइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो एडजाइंट की वैल्यू ये आ गई, ये एडजाइंट जो निकाला हुआ था, और ये बटे के नीचे डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है, बटे के नीचे डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू। और आगे देखें तो x माइनस म्यू, यानी कि ये चीज़ सिंपल आ गई। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट है, इसमें से ना उन्होंने क्या किया है, इसमें से ये किया है कि ये वाली चीज़ ना सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बच गया, और इसमें नहीं थी ये चीज़ तो ये बटे में चला गया, ठीक है, और इसकी पावर 1/2 ऐसे ही रहेगा। और अब ये देखें, जब ये वाली चीज़ कॉमन ली थी, क्या कॉमन ली थी, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इन दोनों का स्क्वायर था, ये कॉमन ली थी, तो इसकी पावर भी 1/2 आएगी ना, क्योंकि पावर सभी की 1/2 थी ना, तो इसकी पावर भी 1/2 आएगी। तो ये 2 दोनों से कैंसिल हो गए, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिर्फ बच जाएगा, ठीक है। ये आ गया एक्सपोनेंशियल, ये वैसे ही आ गया, -1/2 वैसे ही आ गया। इसका ट्रांसपोज ये बाद में बात करते हैं, पहले ही देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ भी आ गया। अब इसकी बात करते हैं, इसका आप पहले देखें ना, ये बन जाएगा x1 माइनस μ1 और x2 माइनस μ2 माइनस कर देंगे, ये चीज़ बन जाएगी, ये एज इट इज़ आ गया, और इसको माइनस करेंगे x1 माइनस μ1 और x2 माइनस μ2 आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट देखें कि ये सारी चीज़ एज इट इज़ रही, ये भी एज इट इज़ रही। अब ये देखें ये 2 को इधर अब ये देखें यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ से कॉमन लिया था ना, तो यहाँ भी सिग्मा 1 सिग्मा 2 और इनका स्क्वायर कॉमन आएगा इस दफ़ा, ठीक है। वहाँ भी स्क्वायर कॉमन आया था, लेकिन पावर 1/2 थी तो इससे कैंसिल हो गए थे ना पावर, तो यहाँ पे सिग्मा 1 होल स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर जो है वो बाहर आ गया, तो 1 माइनस सिग्मा 1 2 स्क्वायर और ये वाली चीज़ आ गई। और अब ये देखें यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये कॉलम में है तो ये रो में बन जाएगा, ठीक है, ये कॉलम में था ना तो ये रो में बन गया, ट्रांसपोज आ गया, और ये चीज़ जो है ना अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो पहली रो पहला कॉलम तो ये आ गया, और फिर प्लस पहली रो और दूसरा कॉलम, ठीक है, तो वो माइनस लगा हुआ है तो इसलिए उन्होंने माइनस लगा दिया, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। बल्कि एक मिनट ये एक ही है, यानी कि ये पूरी एक ही चीज़ है, मैं इसको 2 अलग-अलग कॉलम से समझ रहा था, नहीं, पहली रो और पहला कॉलम आ जाएगा, ठीक है, पहली रो और पहला कॉलम, तो पहली रो और पहला कॉलम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें ना, पहली रो को पहले कॉलम से, ये एक ही कॉलम है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पहली चीज़ इस पहली से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया, और ये दूसरी चीज़ इस दूसरी वाली से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब क्या होगा, अब ये होगा कि दूसरी रो और ये पहला कॉलम आ जाएगा, एक ही तो कॉलम है, तो इसकी ये पहली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज़ बन जाएगी नीचे वाली, ठीक है, यानी कि ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या करेंगे कि ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, यानी कि ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, ये एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आ गया -1/2, ये एज इट इज़ आ गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ये एक ही कॉलम है सारा, तो इसको यानी कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया गया तो ये चीज़ आ गई, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो ये आगे वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आप कहते हैं कि ये जो रो है ना इक्वल होगी किसके, सिग्मा 1 2 ओवर सिग्मा 1 सिग्मा 2 के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, ठीक है। रो का स्क्वायर, वहाँ भी रो का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये रो का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी रो का स्क्वायर आ गया,
तो बाकी चीज़ जो है ना, बाकी नेक्स्ट यहाँ से देखें, बाकी ये चीज़ यहाँ से। अब क्या कि ये जो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर था ना, वो इन सभी के बटे में के नीचे चला जाएगा। तो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर, इसके बटे में भी सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर, और यहाँ इसके बटे में भी सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। अब ये 2 वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे, हाँ, और 2 वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आना था, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1 आना था, तो ये 1 वाला 1 से कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों ये देखें, और अगर बताऊँ तो ये, हाँ बस ये चीज़ इस तरह ही रहेगी। तो ये क्या बन जाएगा, x1 माइनस म्यू 1 का स्क्वायर है ऊपर होल का, और नीचे इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर इकट्ठा कर देंगे। तो x1 माइनस म्यू 1 ओवर सिग्मा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे x2 माइनस म्यू 2 होल स्क्वायर है, तो x2 माइनस म्यू 2 और बटे में इसका भी स्क्वायर है ना, तो ओवर सिग्मा 2 इसका स्क्वायर, यानी कि ये दो चीज़ें तो बन गई, इससे और इससे बन गई। अब यहाँ पर देखें, ये माइनस में चीज़ है, ये भी माइनस में है, तो -1 टाइम्स और -1 टाइम्स दोनों एक तरह ही हैं, ठीक है। तो -2 टाइम्स ये चीज़ बन जाएगी, -2 आ गया, क्या चीज़ बन जाएगी, x माइनस ये x2 माइनस ये x1 मानिए ये x माइनस 2, यानी कि ये इतनी चीज़ आ गई। अब ये देखें, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर 1 2 लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 2, ये भी 1 2 है, तो ये जब ऐड होंगे तो 1 2 ही आएगा, -2 1 2 आने थे ना, ये -1 2। और इसमें नीचे देखें अगर, तो स्केयर आ रहा है, क्या आ रहे हैं, स्केयर आ रहे हैं, तो स्केयर आ रहे हैं, तो एक एक हमने बाहर लिख लिया और एक एक अंदर लिख लिया, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होकर स्केयर बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर स्केयर ही बन जाएगा। यानी कि सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि जब इसको ज़्यादा करेंगे ना, तो यही बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें क्या, कि ये वाली चीज़ आ गई थी, यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी। ये चीज़ एज इट इज़ ठीक हो गया, ये भी एज इट इज़ ठीक हो गया, ये भी एज इट इज़ ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, हाँ क्या किया है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। क्या चेंजिंग आई है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये भी रो के इक्वल है, ये यहाँ पे बताया गया था रो के इक्वल है, तो ये हमारे पास हमारा फार्मूला प्रूव हो गया, जो कि बहुत ही इंतहाई आसान था इसको प्रूव करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट ये मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन है, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है, तो जब पास्ट पेपर करेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ करवाऊँगा, पेज में कोई नहीं छुड़वाने लगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले को डिस्कस कर लेते हैं, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसको बताया गया है, प्रूफ क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। प्रूफ पता नहीं क्या करना है, ये भी पास्ट पेपर का ना क्वेश्चन हो। चलिए जी समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूफ आ सकता है, चलें जी इस लिहाज से। अभी जो हम फार्मूला ड्राइव करके आए ना, उसको इस बात नहीं आप लोगों ने याद भी रखना है, ठीक है। तो ये फार्मूला था जो अभी हम ड्राइव करके आए थे, कैसे याद रखना है आपको बताया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 है, इसी हिसाब से याद रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर वो भी आएगा, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, ये फार्मूला आ गया, हमने क्या करना है, इस फार्मूले की इंटीग्रेशन कर देनी है x के रिस्पेक्ट। जब x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है तो x खत्म हो जाएगा, y में सारा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, y में सारा फंक्शन आ जाएगा। तो ये वाली बात है, ये सारा फंक्शन देखें तो पहले हमने इंटीग्रेशन के अंदर ये सारा फंक्शन लिख देना है, सारा फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे ना एक थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, जब यहाँ पे x और y लिखा है ना, क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे x और y लिखा है, तो आगे वाला फंक्शन भी x और y में आएगा, x1 और y1 नहीं है। पहले हम यूज़ कर रहे थे x1 और x2, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे x और y, ठीक है। तो सारा फंक्शन x और y में आ जाएगा। अब इस पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखें, जब इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगी। ये चीज़ बाहर आ जाएगी क्योंकि इसमें ना तो x है ना तो y, ये चीज़ भी बाहर आ जाएगी, इसमें ना तो x है ना तो y, तो इंटीग्रेशन इस वाली चीज़ पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये देखिए, ये चीज़ें बाहर आ गई, ठीक है, ये चीज़ें बाहर आ गई और इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई हो जाएंगी। और बच्चों ये एक्सपोनेंट लिखा हुआ था, तो एक्सपोनेंट का मतलब है e की पावर में ये चीज़ आएगी, ठीक है, किसकी, e की पावर में ये चीज़ आएगी। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंट, ये देखें, इस एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, इस एक्सपोनेंट का मतलब है e की पावर में ये चीज़ आएगी, यानी कि असल में ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 और 1 माइनस रो का स्क्वायर, यानी कि इस तरह चीज़ लिखी हुई है। और ये e की पावर -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, और यहाँ पे ये सारी इस तरह लिखी हुई है। तो ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, लेकिन इस पे इंटीग्रेशन कायम रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। तो असल में कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे आएगा, बल्कि आएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ और मज़ीद आपको बताता हूँ।
यहाँ पे आ जाए तो e की पावर में क्या आएगा, यहाँ पे तीन चीज़ें आएंगी, 1 2 और 3। कौन सी तीन चीज़ें होंगी, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली। अगर आप देखें तो देखें इसमें अगर आप सभी में एक्स वाई आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पे x1 x2 सभी में आ रहा है। तो हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट करना चाह रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। तो ये x2 वाला यानी कि y वाला फिर एज अ कॉन्स्टेंट रेट किया जाएगा। तो ये e की पावर में जो चीज़ होगी ना, देखें e की पावर अगर x प्लस वाई लिखा है ना, इसको e की पावर x और e की पावर y लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि e की पावर में ये चीज़ अलग हो जाएगी, e की पावर में ये चीज़ अलग और e की पावर में ये चीज़ अलग हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐड माइनस हो रही हैं। तो e की पावर में अगर ऐड माइनस हो रही हैं तो वो अलग-अलग हो सकती हैं। अब ये जो है ना, ये वाली चीज़, ये x के बगैर है, तो x के बगैर इंटीग्रेशन करनी थी, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी थी, तो ये x के बगैर है, x2 आ रहा है ना, इसमें y आ रहा है, तो x के, तो ये फिर एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। आपको यहाँ से मैं समझाता हूँ, आपको यहाँ से मैं समझाता हूँ। देखें, ये देखें ना, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ना, तो ये चीज़ तो एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगी, क्योंकि x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, इसमें तो x है ही नहीं। अब ये e की पावर में ये दो चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे और ये चीज़ e की पावर में लैदा कर, एक मिनट, e की पावर में ये चीज़ अलग हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होकर ये आपस में लैदा हो जाएगी और ये लैदा हो जाएगी, यानी कि e की पावर ये इससे मल्टीप्लाई होकर अलग, ये इससे मल्टीप्लाई होकर अलग और ये इससे मल्टीप्लाई होकर अलग, और पावर्स ऐड हो रही हैं, तो यानी कि ये इस तरह बन जाएगी। e की पावर में कुछ आएगा और आगे ये प्लस है, तो e की पावर में कुछ आएगा, और ये माइनस है तो ये बटे के नीचे जा सकता है, यानी कि ये e की पावर में माइनस कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका बेहतरीन हल क्या है कि ये जो माइनस वाली है ना, उसको इससे कंबाइन कर दें, ठीक है, ये वाली चीज़। लेकिन इस पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें y आ रहा है, x है ही नहीं। इंटीग्रेशन हमने x के रिस्पेक्ट करनी थी, लेकिन इसमें x है ही नहीं, तो e की पावर ये वाली चीज़ भी बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन से। तो ये देखिए, ये वाली चीज़ भी इंटीग्रेशन से बाहर आ गई है, ठीक है। ये ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये नीचे लिखी हुई है उन्होंने, ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है बच्चों, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये वाली चीज़ आ गई। अब यानी कि इंटीग्रेशन एट द एंड इस e की पावर में ये जो दो चीज़ें हैं ना, इस पर आ जाएगी e की पावर में, ठीक है, इस पर इंटीग्रेशन आ गया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम क्या कह देते हैं, इसको u का नाम दे दिया, इसको v का नाम दे दिया, ठीक है, इसको u का नाम दे दिया, y वाले को और x वाले को v का नाम दे दिया है। और अगर हम यहाँ से dx लें, क्या लें, ये पहले उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें, पहले ये आ जाएगा x माइनस म्यू 1 इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा 1 v। अब डायरेक्ट डिफरेंशियल लेंगे दोनों तरफ, ये dx माइनस इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा 1 dv बन जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, dx इसके इक्वल आ गया, ठीक है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें। सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखें कि e की पावर में ये सारी चीज़ें आ गई, यानी पहले देखें ये वाली चीज़ आ गई बटे के नीचे, ये बटे के नीचे आ गई, और e की पावर में ये चीज़ आ गई, e की पावर में ये चीज़ आ गई। इसकी जगह पे क्या आ गया बच्चों, इसकी जगह पे u का स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्योंकि इसको u का नाम दिया हुआ था। ये किसके इक्वल आएगा, ये v का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास x वाला है तो v बन जाएगा और ये y वाला है तो u बन जाएगा। तो ये सारा कर आ गया ना, ये हमारे पास बन गया। ये क्या बन गया, ये क्या था, v का स्क्वायर बन जाएगा -2, x वाला है तो v का स्क्वायर -2 रो, ये बन जाएगा uv, ये चीज़ बन गई, ठीक है। और आगे dx की जगह पे क्या आ गया, dx की जगह पे सिग्मा 1 dv आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखें तो हम अपनी तरफ से ना ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ताकि पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सके। तो अपनी तरफ से ये इसका स्क्वायर प्लस और ऐड कर दिया, ये एक पूरा फार्मूला बन जाएगा माइनस वाला, और ये साथ इसको होल का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब ये देखें बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ रही हैं साइड पे। अब नेक्स्ट ये देखें, ये चीज़ एज इट इज़ ये ना पावर, यानी कि ये देखें e की पावर में ये -1/2 1 - 2 स्केल लिखा हुआ है, ये भी e की पावर में ये सारी चीज़ लिखी है, e की पावर में ये सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखें देखो तो किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, v के रिस्पेक्ट है, किसके रिस्पेक्ट है, v के रिस्पेक्ट। तो ये u वाली चीज़ भी बाहर आती है, ठीक है, तो ये u वाली चीज़ भी बाहर आती है। तो कैसे बाहर आएगी, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई, ये चीज़ मतलब कि पावर, ठीक है, e की पावर में ये जो चीज़ है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर e की पावर में ये जो चीज़ है ना, वो इससे मल्टीप्लाई होगी। तो ये चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई होगी ना, तो इसमें v नहीं आ रहा, v के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, तो ये बाहर आ जाएगी और सिर्फ u वाली बच जाएगी। e की पावर में ये और u वाली चीज़, e की पावर में ये और u वाली चीज़ बच गई सिर्फ, यानी कि v वाली बच गई ना, u वाली तो बाहर आ गई थी, क्योंकि v के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है ना। अब नेक्स्ट देखें आप, हाँ जी, अब क्या देखें आप कि ये वाली चीज़ e की पावर में है, ये भी e की पावर में है, तो आपको पता है बेसिस सेम होना, जैसे e सेम है तो पावर ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये -1/2 है और ये +1/2 है, लेकिन यहाँ पे देखें ये अकेला u स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे e स्क्वायर
ई स्केयर यू स्केयर आ रहा है, तो -1/2 और क्या कॉमन आएगा, -1/2 और बटे के नीचे 1 माइनस रो का स्केयर और यू स्केयर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे फिर 1 बच जाएगा, पूरा सारा तो कॉमन आ गया, यहाँ पे सारा कॉमन आ गया, सिर्फ रो स्केयर बच जाएगा, यानी कि ई स्केयर कह लें या रो स्केयर। तो ये वाली चीज़ आ गई, और ये रो स्केयर फिर ये इससे कैंसिल होकर -1/2 यू स्केयर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो ये देखें ई के पावर माइनस यू स्केयर बाई 2 या -1/2 यू स्केयर कह लें, ठीक है, यानी कि इसको यू स्केयर बाई 2 भी लिख सकते हैं ना, तो ये बन जाएगा, और माइनस भी तो साथ में, ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई, ये वाली चीज़, और बटे वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई, यानी कि ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखें ई के पावर में ये चीज़ लिखी हुई है और आगे डी वी, और ई की पावर में ये चीज़ लिखी हुई है आगे डी वी, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब देखें कहते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, इस अलहदा चीज़ को पकड़ के ना हम इंटीग्रेट करने लगे हम, तो इस अलहदा चीज़ को पकड़ा, किस लिए पकड़ा, ताकि हम इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है, इंटीग्रेट कर सकें। अब अगर आप देखें तो किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, वी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, वी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, किसके रिस्पेक्ट है, वी के रिस्पेक्ट, तो वी का स्क्वायर होगा बच्चों, ये सिंपल वी है, मैं ऊपर से देखा हूँ, एक मिनट, सिंपल वी है, ठीक है। अच्छा ये देखें वी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है ना बच्चों, अगर हम यहाँ पर ना वी की जगह -v भी पुट कर देना तो फ़र्क आएगा। हाँ ये ना v माइनस रो यू, ये पता नहीं कौन सा कंसेप्ट लगाया हुआ है। एक ना कंसेप्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ, इवन फंक्शन का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट होता है, इवन फंक्शन का कंसेप्ट होता है। इवन फंक्शन का ये कंसेप्ट होता है कि अगर आप x की जगह, यानी कि अगर आप f ये यानी कि अगर कोई इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि x की जगह -x रिप्लेस करें, f ऑफ -x दोबारा f ऑफ x के इक्वल आ जाए तो इवन फंक्शन हो जाता है। तो इवन फंक्शन की इंटीग्रेशन अगर -a से +a हो ना dx, तो फिर ये इक्वल हो जाती है 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x dx, ठीक है, ये वाली चीज़। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज़ हुआ होगा कि ये इवन फंक्शन होगा। तो इवन फंक्शन किस बना पे है वो देख लें अगर आप, नहीं ये फार्मूला तो सारा चेंज हो जाएगा। चलें ये देख लें, जिस तरह पे कंसेप्ट लगाया यहाँ पे मुझे नहीं पता, लेकिन इवन फंक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे लगता होगा। तो क्या किया गया है, यानी कि इवन फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ करवाया, ये -∞ से +∞ है ना। तो हाँ मैं आपको बताता हूँ ये किसकी बात की जा रही है, देखिए आप किसकी बात की जा रही है आपको बताता हूँ। ये बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, ये नॉर्मल होती है, यानी कि आप ये कह दें कि जितना एरिया इधर होता है उतना ही एरिया उधर होता है। तो -∞ से +∞ की अगर लिमिट है ना, तो हम इसको 2 टाइम्स करके, यानी कि ये देखें ना, ये सारे एरिया को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 टाइम्स ये वाला एरिया, क्योंकि उस तरफ भी तो इतना ही एरिया होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रहते हुए, यानी कि आप कह लें कि ये 2 टाइम्स एरिया हो गया 0 से ∞ और इस वाली चीज़ के इक्वल। और आगे देखें, अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ना इस सभी को, ये प्लस वाले को w का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये देखें e के पावर -w बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा e के पावर -w, ठीक है। यानी कि ये जो -1/2 है ना, माइनस को निकाल दें तो 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर और v माइनस रो यू, यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसको हमने w का नाम दे दिया। अब w का नाम दे दिया तो हमने dv भी निकालना है, तो dv क्या होगा, तो सबसे पहले देखें ये चीज़ नीचे डिवाइड हो रही है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी, तो ये चीज़ बन गई, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो गई, ये चीज़ बन गई, तो ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे, कहते हैं कि देखें अगर आप यहाँ पर दोनों तरफ ना हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये बन गया, और इधर 2 का स्क्वायर लैदा स्क्वायर रूट लैदा 1 माइनस रो स्क्वायर का स्क्वायर रूट लैदा और w का स्क्वायर रूट लैदा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको उधर जाकर प्लस का कर देंगे, या आप इस तरह कह लें कि डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट कर दिया हमने दोनों तरफ, तो ये dv आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, स्क्वायर रूट w का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट w और आगे w का डेरिवेटिव, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये वाला। और इसको हम लिख सकते हैं पावर को ऊपर जाके w के पावर -1/2, तो ये दिखें, ठीक है, यानी कि ये 2 आ गया, 1 माइनस रो स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर आ गया, और ये ऊपर जाकर पावर कितनी बन जाएगी, w के पावर -1/2 ये आ गया, और बटे के नीचे 2 है तो 2 आ गया, आगे dw है तो dw आ गया, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखें तो इंटीग्रेशन w के रिस्पेक्ट है, तो ये एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये e की पावर -w और ये w की पावर देखें, अगर आप तो -1/2 था ना, तो ये एक और उन्होंने w की पावर 1/2 -1 कहाँ से लिख दिया, हाँ
1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, पावर -1/2 है ना, तो पावर -1/2 को हम लिख सकते हैं हम -1 + 1/2 भी, ठीक है। यानी कि इस माइनस आधे को लिख सकते हैं हाफ माइनस पूरा, ठीक है। यानी कि आधा माइनस पूरा करेंगे तो वो माइनस आधा ही बनता है, यानी कि इस तरह लिख दिया। तो ये बन गया e⁻w, ये चीज़ बाहर आ गई और इसको हमने लिख दिया w⁻1/2 - 1। गैमा फंक्शन की डेफिनेशन बच्चों यूज़ हो रही है। गैमा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, मैं गैमा फंक्शन की डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे गैमा फंक्शन होता है इंटीग्रल 0 से लेकर इन्फिनिटी -x और x की पावर ये वाला n होता है, n-1 और dx होता है, ठीक है बच्चों, ये वाली चीज़ होती है। तो जो पावर है उस पावर में से ही ये देखिए e⁻x है, तो फिर x की पावर n-1 होनी चाहिए, e की पावर -w या फिर w की पावर 1/2 - 1 है, तो ये 1/2 क्या लिखा हुआ है 1/2 - 1। यहाँ पे अगर n लिखा है तो गैमा फंक्शन n का होता है, यानी कि जिससे 1 माइनस हो रहा होता है ना उसका गैमा फंक्शन होता है। यहाँ पे 1/2 से -1 तो ये इसका गैमा फंक्शन, और 1/2 का गैमा फंक्शन √π होता है, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। तो ये असल में किसकी कीमत आई है, असल में ये हमारे पास इंटीग्रल की कीमत आई है, इस वाले इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल की कीमत हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। जब पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी, तो इक्वेशन नंबर 3 ये वाली बन जाएगी, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब देखें ये 2 को मैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, तो ये 1 से कैंसिल हो गया और बटे के नीचे 1 स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसी तरह इस पाई को मैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, 1 पाई से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर 2 पाई का स्क्वायर रूट है ना, नीचे अकेला 2 पाई था, तो इस अकेले 2 पाई को मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ इस तरह। तो ये इससे कैंसिल हो गया तो 1/2 पाई आ गया, और ये आ गया सिग्मा 2 आ गया, और ये देखें ये 1 - रो होल स्क्वायर 1 - रो स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये इससे कैंसिल हो गया, और ऊपर ये वाली चीज़ आ गया। तो ऊपर ये आ गई e की पावर -1/2, और ये जो u स्क्वायर है ना, तो u किसके इक्वल था y - u2 ओवर म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर के इक्वल था, तो ये वाली चीज़ आ गई। तो यहाँ से ये देखें ये जो y वाली है ना वो किसके इक्वल आ गई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और जिसमें हमारे पास मीन ये होगा और वेरिएंस ये होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास साबित हो गया। चलें जी नेक्स्ट, ये आप लोग को बताई हुई हैं चीज़ें, ये देखें आप इसको, ये हमने मार्जिनल ये हमने क्या फाइंड किया है, देखें एक होता है f(x, y), तो हमने क्या किया इंटीग्रेशन अप्लाई कर करा के h(y) हमने फाइंड कर दिया। क्या फाइंड किया h(y)। आप यहाँ से g(x) भी फाइंड कर सकते थे, ठीक है। g(x), अगर g(x) फाइंड करना है तो फिर y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। यानी कि अगर g(x) फाइंड करना चाहते हैं ना हम, तो g(x) फाइंड करने के लिए हमें f(x, y) को y के x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना पड़ना था। किसके रिस्पेक्ट, x का फंक्शन चाहिए तो y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, y के रिस्पेक्ट। और अगर हमें h ऑफ y चाहिए था तो फिर हम इसको x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना था, और ये चीज़ हम कर रहे हैं, और ये चीज़ आप खुद कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखें ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखा हुआ है, इसका प्रूफ भी हम लोगों ने कर लिया, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, और इस वाली चीज़ को यूज़ करते हुए सबसे पहले वाले का प्रूफ किया था। तो ठीक है, ये आपको आ सकता है प्रूफ क्या करना है, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x1 इसका प्रूफ करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।